स्वतंत्रता दिवस से पहले अमेठी में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। एक साथ सैकड़ों हाथों में तिरंगा लहराया गया और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। यात्रा में स्कूली बच्चे, व्यापारी महिलाएं और भाजपा नेता शामिल। बाजार शुंकुल थाना क्षेत्र के सिधौली गांव में खलिहान व चक मार्ग के लिए दर्ज ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि से राजस्व टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाया। तहसीलदार राहुल सिंह के नेतृत्व में जेसीबी से रविशंकर दुबे, स्वामी दयाल आदि की चादरी वारी गिरा करके जहां कब्जा मुक्त करवाया गया। बड़वानी के नेवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरी माता के राजमली बरपाटी फलिया के ग्रामीणों ने सीसी रोड निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर जन सुनवाई में आवेदन दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया 50 मीटर सड़क के लिए स्वीकृत 5 लाख रुपए खर्च दिखाए गए हैं, लेकिन मौके पर सड़क नहीं बनाई गई है। बड़वानी के राजपुर क्षेत्र के ग्राम बिलवानी की महिलाओं ने खेत तक जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को दूसरी बार कलेक्ट्रेट में धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है 3 साल से तहसील के चक्कर काटने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों ने 15 दिन में अतिक्रमण हटाकर स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई। बलिया में आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीएम मंगला प्रसाद सिंह और साथ ही एसपी ओमवीर सिंह की अगुवाई में निकली यात्रा में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट्स, पुलिसकर्मियों और आम लोगों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। शहीद पार्क में राष्ट्रगान के साथ हमीरपुर के विवार थाना क्षेत्र में नेवादा गांव में 5 दिन पहले हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया कि जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के पैर में गोली मार दी थी। पुलिस ने साजिश में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ के महुली में मकान ढहने से हुई 6 लोगों की मौत के बाद अब सियासत गर्मा गई है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक लाल श्रीवास्तव ने नगर पालिका और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस हृदय विदारक घटना का मुख्य कारण गरीबी है। 100 साल पुराना मकान था। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में क्लिनिक संचालिका कंचन भारती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी और मृतका के भतीजे ओमकारेश्वर उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय अमेठी में छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर में धरना दिए जाने का मामला सामने आया। छात्रों ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। धरने पर बैठे छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के कुछ शिक्षक उनके साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। छात्रों का कहना है शिक्षक छात्र के संबंधों में इस तरह की व्यवहार उचित नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज बस्ती के अल्टुआ ब्लॉक में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के असम प्रभारी और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा लक्ष्मणपुर से शुरू होकर तलटुआ ब्लॉक तक पहुंची, जहां इस दौरान शहीद परिवार से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया गया। पदयात्रा और मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भी लोगों को अभियान से जोड़ा गया। यमुना एक्सप्रेस वे पर बीती रात दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट और पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड पर लाए जा रहे शातिर अभियुक्त वसीम अकरम उर्फ लंबू के बीच मुठभेड़ हो गई। क्षेत्र अधिकारी मानठ अमरनाथ यादव के मुताबिक नौझील थाना क्षेत्र के माइलस्टोन के पास अभियुक्त ने टॉयलेट जाने की इच्छा जताई। गाड़ी से उतरते ही उसने लखनऊ के हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने 170 छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, रैगिंग, महिला सुरक्षा और नशे से बचाव के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में आईपीएस किरण यादव ने साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल और व्यक्तिगत सुरक्षा की जानकारी दी। छात्रों को 0 FIR, EFIR, पिंक बूथ और साथ ही महिला सहायता। कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वतंत्रता दिवस के पहले भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीआरसी परिसर से शुरू हुई यात्रा में सैकड़ों लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। यात्रा का पाव नगर इंटर कॉलेज में समापन हुआ, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर के देश की एकता, अखंडता का संकल्प लिया गया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की।
लखनऊ में नगर निगम की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। महापौर सुषमा खरखवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार और पार्षदों के नेतृत्व में यात्रा नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक पहुंची। हलवासिया चौराहा, मैफियर चौराहा से अटल चौक होते हुए निकली यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और स्कूली छात्र शामिल हुए। नैनीताल में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने रामनगर में सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया। ढिकोली, लखनपुर, चुंगी, मेन मार्केट और तहसील लाइन क्षेत्र में डेयरी प्रतिष्ठानों की जांच कर दूध, पनीर, दही और घी समेत 6 नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। रायबरेली में देशभक्ति, एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू हुई यात्रा अस्पताल चौराहा, खालसा चौक, सुपरमार्केट और घंटाघर समेत प्रमुख मार्गों से गुजरी। तिरंगा के साथ देशभक्ति के नारों से शहर गूंज उठा और सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़। दानवा गांव में नीचे लटक रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक पुरसली निवासी नकुड़ अपने मामा के यहां धानवा गया हुआ था, जहां ट्रॉली के दौरान करंट की चपेट में वही आ गया और हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जहां मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से नीचे लटक रही लाइन की जांच की मांग की। सदारपुर तहसील के सदई में सावन माह की हरियाली अमावस्या एवं संस्था के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर बुधवार को दसई में हरियाली लाओ, जल बचाओ जन जागरण संदेश ध्वज पद यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ मां अंबिका माता मंदिर से हुआ। यहां से यात्रा तसई नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मां जयंती माता धाम, वृक्ष मंदिर एवं श्री अणेश्वर महादेव धाम की ओर रवाना हुई। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने बुधवार दोपहर 2 बजे उन्नाव के विकास भवन सभागार में बैठक की, जहां इस दौरान आयोग ने जिले के पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला अधिकारी घनश्याम मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारियों, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में क्लिनिक संचालिका कंचन भारती हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात को मृतका के भतीजे ने अंजाम दिया। लोहे की रॉड से हमला कर चाची की हत्या कर दी। बताया गया कि पारिवारिक विवाद और चाची की गतिविधियों से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, फिर बाइक से फरार हो गया। प्रयागराज के बारा में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। शराब की दुकान के बाहर सैकड़ों महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बारा थाना क्षेत्र के कुड़ी गोहानी ग्राम सभा में युवक की मौत के बाद जन आक्रोश भड़का। स्थानीय शराब की दुकान के सामने सैकड़ों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। कुड़ी गोहानी निवासी सुरेश कुमार की चोट लगने से असमय मौत हुई, जिसके बाद गुस्साए। और रायपुर में नए मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषि उपकरणों का पूजन अर्चन करते नजर आए, जहां किसानों की अच्छी फसल हो इसके लिए भी उन्होंने पूजन अर्चन की। साथ ही छत्तीसगढ़ का पहला पर्व हरेली त्योहार माना जाता है, जहां नए मुख्यमंत्री निवास में धूमधाम से इसे मनाया गया। इसके साथ ही किसानों की अच्छी फसल के लिए भी पूजन। अंबिकापुर की महापौर मंजुषा भगत की मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें आईसीयू में रखा गया। मां की तबीयत को लेकर के महापौर मंजुषा भगत भावुक नजर आई। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। करेला में खर्च के लिए रुपए मांगने पर पिता द्वारा बेटे से मारपीट करने का मामला सामने आया। 24 वर्षीय अरविंद जाटव निवासी रामनगर, जहां बता दें कि अरविंद जाटव निवासी रामनगर गधाई ने आरोप लगाया है कि रुपए मांगने पर पिता ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद वह घायल हो गया। घायल अरविंद पत्नी के साथ करेला थाने पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस ने मामला दर्ज। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में केठौली गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने जहां 58 वर्षीय किसान लक्ष्मी पर हमला कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। किसान खेत में गन्ने की बधाई कर रहे थे, तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं उठाने दिया। आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग लगातार जारी है। बांदा में 45 से 50 साल पुराने कृषि पट्टे निरस्त होने से करीब 250 परिवारों में आक्रोश है, जहां सद्भावना विकास मंच के नेतृत्व में पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपकर पट्टे बहाल करने की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर जबरन पौधारोपण करवाया गया, जिससे वह भूखमरी के कगार पर पहुंच गए।
फिर खराब सड़कों, स्मार्ट मीटर के बड़े बिजली बिल और महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड पहुंचकर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया। सभा में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विपिन यादव, विधायक भोलाराम साहू और पूर्व विधायक छन्नी साहू ने भाजपा सरकार पर क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की माटी, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हरेली त्योहार आज भी प्रदेश की पहचान को जीवंत बनाए हुए है। हरेली यानी हरियाली और खुशहाली का पर्व, जिसे छत्तीसगढ़ में बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। हरेली पर्व सावन महीने में मनाया जाता है। त्योहार किसानों और खेती किसानी से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी जनपद के स्वशासी राजू चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में एमबीबीएस प्रथम वर्ष 2026 बैच के विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले तनाव प्रबंधन और प्रभावी तैयारी को लेकर विशेष मार्गदर्शन दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर हरिओम कुमार सिंह ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए परीक्षा को लेकर उनकी चिंताओं और समस्याओं को लेकर सुना, तनाव को नियंत्रित कर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की प्रेरित किया है। अमेठी में आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत आबकारी टीम ने कई गांवों में आकस्मिक दबिश दी। थाना शिवरतनगंज क्षेत्र के ग्राम बमही में कार्रवाई के दौरान जहां 42 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि 250 किलो लहन मौके पर नष्ट करवाया गया। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत 3 अभियोग पंजीकृत भी किए गए हैं। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैत थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार सुबह बालू से भरे एक ट्राले और खजूर से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई, जहां हादसे में ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए तत्काल सर्वोदय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा करौरा जहां छरोरा के पास दिल्ली की ओर से जा रहा खजूर से लदा ट्रक आगे चल रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोके जाने के विरोध में रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पुतला दहन का जमकर विरोध जताया है और इसको लेकर के लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। श्रीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में चूरामन छपरा गांव में हुई मोहित मदेशिया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहित का आरोपी की बेटी से प्रेम प्रसंग था और रात में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर आरोपी ने गुस्से में लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। महोबा की नालबंद जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी देखने को मिली, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 4 अन्य मौके से फरार हो गए। वहीं कब्जे से 1 लाख से ज्यादा की नकदी, 4 बाइक, 7 मोबाइल बरामद किए। लंबे समय से संगठित होकर माफिया जंगल में संचालित ये नालबंद जुआ कर रहा था। जुए के फंड को संचालन गोवर्धन में बीजेपी नेता की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने आ रही कार को जोरदार टक्कर मारी और जहां हादसा टोंक रोड पर हुआ, जहां पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो पहले 2 बार डिवाइडर से टकराई और फिर दूसरी कार में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का ड्राइवर साइड का दरवाजा पूरी तरह से क्षत हो गया। और जहां जाजमऊ में 10 से 15 लाख की चोरी का खुलासा हुआ, पुलिस ने 19 साल के पड़ोसी को गिरफ्तार कर 100% सामान बरामद कर लिया है। वादी सोफिया के लखनऊ जाने के दौरान चोर ने छत की जाली तोड़कर अलमारी का ताला तोड़कर के लगभग 10 से 15 लाख रुपए, गहने और नकदी पार किए। जहां गहन जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की सूचना। मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब 4 चोर जिसके पास से 32 मोबाइल और 1 आर्टिका गाड़ी और साथ ही 2 तमंचे बरामद किए गए। जहां भाई एडिशनल एसपी शहर अरुण कुमार ने बताया कि लोग उज्जैन के महाकाल मंदिर और मेलों से मोबाइल चोरी किया करते थे। उन्होंने बताया आरोपियों पर लूट चोरी के कई कौशाम्बी जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने आज महामाया राजकीय महाविद्यालय ओसा का निरीक्षण कर महाविद्यालय में कराए जा रहे बिल्डिंग मरम्मत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और तहसील मजनपुर के अंतर्गत ग्राम पाता में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण कर मौके पर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान प्राचार्य मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा जाने की बात भी कही। बांदा में रोड बिल बस स्टैंड शिफ्ट करने को लेकर के मांग तेज हो गई है, जहां पर जिला अधिवक्ता संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर के बीचों बीच बस स्टैंड होने से भारी जाम लगता है, जहां कचहरी और कलेक्ट्रेट मार्ग पर आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जाम में फंस रही एम्बुलेंस और स्कूल की बसें, जहां वकीलों ने बस स्टैंड शहर के बाहर शिफ्ट करने की मांग उठाई है। जिलाधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश भी दिए हैं।
कोतवाली नगर क्षेत्र में एक स्कूल में 2 छात्राओं को घूरने और साथ ही फप्तियां कसने और साथ ही पीछा करने का आरोप सामने आया, जहां आरोप है कि मोहम्मद आदिल पिछले 3 दिनों से स्कूल की छुट्टी के समय गेट के आसपास खड़ा रहता था और छात्राओं का घर तक पीछा करता था। परेशान छात्राओं ने परिजन को जानकारी दी। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर स्कूल पहुंचे, जहां आरोपी बांदा में किन्नर समाज के 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया, जहां 15 साल पुराने समझौते को लेकर के फिर से आमने सामने आए दोनों पक्षों पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर क्षेत्र में जबरन मांगने खाने का आरोप लगाया, साथ ही मारपीट और कट्टा बंदूक से जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे किन्नर समाज के लोग एसपी से मुलाकात कर बलिया के नगर थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय क्लिनिक संचालिका कंचन भारती की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई। गढ़वाल मोड़ स्थित क्लिनिक में उनका खून से लथपथ शव मिला, जिसके सिर और शरीर पर चोट के निशान पाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्लिनिक सील कर जांच शुरू कर दी है। डॉग स्क्वाड व एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। दासी का संस्कार पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। संस्कार रावत पुत्र अभय रावत निवासी मिशन कंपाउंड हाल अयोध्यापुरी थाना सीपरी बाजार झांसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस से भी बरामद किए। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। झांसी से लेकर ललितपुर तक कई आपराधिक मुकदमे इस पर दर्ज हैं। और जहां बदायूं की विसौली में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जहां पर अग्रवाल धर्मशाला में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सुशीला गौरी के नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां एआईसीसी पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन पर चर्चा की। बूथ से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन को पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में गड़ा जंगल में देर रात करीब 1 बता दें कि 1:45 पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतका के पास से पहचान विकास कुमार और विशाल के रूप में हुई है, जहां दोनों जमुनिया खास गांव के रहने वाले हैं। मौके से ट्रक की टूटी नंबर प्लेट मिलने पर पुलिस ने टक्कर की आशंका जताते हुए भदोही के दुर्गागंज थाना क्षेत्र में बीरापुर गांव का लापता युवक रजनीश का शव पेड़ के फंदे के सहारे लटका मिला। परिजनों की तलाश के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हत्याकांड का लग रहा है। हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही संगम नगरी प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के एक पारी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी हाईवा ट्रकी से भिड़ा 2 पहिया चालक, जहां पीछे से हाईवा खड़ी ट्रक में घुसने से 2 पहिया चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोगों ने पहुंचकर घटना की जानकारी स्थायी पुलिस को दी। घटना की जानकारी होने पर भटियागढ़ थाना अंतर्गत सातपुर रोड शाहजादपुर पुल के पास अज्ञात बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जहां 3 लोग इस बीच घायल हुए। डायल 112 ने बटियागढ़ ने अस्पताल पहुंचाया, जहां जानकारी के अनुसार घायल ने बताया कि आगरा गांव निवासी 3 लोग बाइक से गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में शाहजादपुर पुल के पास से अज्ञात और कानपुर में निर्माण कार्यों को मामले को लेकर के 2 पार्षद आमने सामने आ गए। ये पूरा मामला नयागंज मेट्रो स्टेशन के समीप पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने करवाए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर है, जहां से ये विवाद खड़ा हो गया है। और इस मामले में सपा पार्षद रजत कौशिक बाजपेयी ने अपर नगर आयुक्त को शिकायत करी है। इस पूरे मामले को लेकर अब आरोप भी कई बड़े लगाए गए हैं, जहां भाजपा पार्षद ने सपा विधायक पर कानपुर में नशेबाज दबंगों ने बीच रोड पर तांडव मचाया, जहां एक युवक को दौड़ाकर बेल्टों और लात घूंसों से जमकर पीटा गया। बीच सड़क मारपीट से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड के पास का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है।